बिल्कुल सही है। आप कितनी भी पूजा कर लो, चाहे पूजा 24 घंटा भी करते रहो, लेकिन कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपके घर में आपकी खुद की स्वयं की उन्नति नहीं होगी। घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, व्यापार संतुलन, मतलब एक तरीका से असंतुलन ही बना रहेगा। जो कार्य आप सोचोगे या उन्नति करने की कोई भी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया सोचोगे, वो कार्य नहीं होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आप खुद सोचो, समझो कि हम जिस देवता की पूजा कर रहे हैं और हमें वो उसके अकॉर्डिंग फल नहीं मिल रहा है, यानी हम परेशानी होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब सिद्ध क्या है कि वो देवता आपसे जुड़ा नहीं। सबसे पहली बात ये सिद्ध होता है कि वो देवता आपसे जुड़ा नहीं, इसी की वजह से तो परेशान है। अगर वो देवता जुड़ जाता तो वो क्या कृपा नहीं करता, क्या तुम्हारी सहायता नहीं करता, परेशान थोड़ी करता। अगर हम किसी की पूजा करें या किसी को जय राम जी कहें, नमस्ते करें, तो इसका मतलब ये थोड़ी को वो गाली दे, भाई वो भी तो रिटेली में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेगा। तो इससे सिद्ध होता है या तो सीधी सी बात, जैसे तुमने एक घर से दूसरे घर में लाइट खींची, तो यहाँ से जाके दूसरे घर में बल्ब जलाने की कोशिश की, लेकिन वहां जाके बल्ब जल ही नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ से लाइट से उस बल्ब तक जो एनर्जी जा रही है वो नहीं पहुंच रही। दूसरा हो सकता है कि बल्ब ही खराब हो, इसका मतलब हो सकता है जो पद्धति आप अपना रहे हो वो पद्धति ही गलत हो, या जिस तरीका से आप अपना रहे हो वो तरीका गलत हो। या हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना कि कहीं पर दो ही क्रॉस हो गई हो या टूट गई हो, तो वो लिंक जो जुड़नी चाहिए वो देवता कृपा करना चाहिए। बीच में कोई व्यक्ति है जो बीच का बीच उस डोरी को काट के रखा है ताकि जुड़ नहीं पा रही। तो अनेकों चीजें हो सकती हैं, आपकी कुल देवी कुल देवता प्रतिदेवता, मतलब बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पूजा कर रहे हो उस पूजा में जिस देवता की कर रहे हो वो देवता आपसे जुड़ा नहीं। दूसरा हो सकता है कि आप उस देवता के डी अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हो, उल्टा कार्य कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके घर में हनुमान जी की तो आप उपासना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, लेकिन घर में हनुमान जी के अनुसार वातावरण नहीं है। जैसे हनुमान जी शाक्त प्रवृत्ति के हैं, ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करने वाले हैं, उनकी कुछ शर्तें हैं, लेकिन आप उसके डी अकॉर्डिंग उल्टा कर रहे हो। आपके घर में अंडा गोश्त मछली भी होता है, और दूसरी बात आप ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करने में समर्थ भी नहीं हो। कम से कम मंगल और शनि तो करके ही रहिएगा। लेकिन आप आपने घर में जिस घर में पूजा कर रहे हो उस घर में हनुमान जी के बिल्कुल डी अकॉर्डिंग उल्टा कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से वो कृपा ना करने की, कृपा करना तो छोड़ो, उल्टा परेशान करना स्टार्ट कर दिए। दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है अलग से कोई एनर्जी अपने घर में खींचना। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। जैसे तुम्हारे घर में पहले काली माँ की पूजा चलती है, हमेशा शुरू से पूर्वजों से चलती आ रही है, लेकिन तुमने क्या किया, सडनली उस पूजा को छोड़ के पीर बाबा को मानना स्टार्ट कर दिया या किसी अदर सोर्स को मानना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से काली माँ जो तुम्हारे घर में विराजी है या जो पहले से पूजी जाती है, तो उसके अंश या उसके साथ या उनके गण या उनकी सेवकाएं जरूर होंगी। तो वो क्या करेंगे, ना तो आपको जो अलग से तुमने स्टार्ट की पीर बाबा की पूजा, तो ना तो वो पीर बाबा से जुड़ने देंगी आपको, और ना ही आपके घर में उन्नति लाएंगी, यानी आपको परेशान भी कर रखेंगी। और साथ ही साथ जो तुम अलग से इष्ट से जुड़े हो, किसी भी इष्ट को मान लीजिए, उस इष्ट से ना तो वो जुड़ने देंगी और ना ही आपको संतुष्ट करेंगी। आप हमेशा परेशान रहोगे, आपको कोई राह या कोई रास्ता या कोई मार्ग देने या दिलाने वाला या संतुष्ट करने वाला नहीं होगा। तीसरा हो सकता है घर में अपने कुल देवी कुल देवता प्रत्येक देवताओं को ना मानना। जैसे मान लीजिए आप कोई बाहर के साधु संत महात्मा जी बैठे, उनको आप रोज खाना खिलाते जाओ, रोज खाना खिलाओ, लेकिन हमारे घर में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे बच्चे, हमारे दादा या दादी, इनको आप खाना दो ना, तो क्या घर में शांति सुकून आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इसलिए क्योंकि हमारे जो प्राथमिक देवता हैं, कुल देवी कुल देवता ब्रह्म देवता जो भी है, ये हमारे नींव में बसे हैं। जब हमने मकान बनाना स्टार्ट किया तब उस नींव के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। आज इतनी बड़ी छत हम बना के बैठ गए तो उस छत में भी वही रहने वाले हैं। तो क्या करते हैं कि हम कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, पता नहीं किन किन को मानते हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे मूल देवता है जो नी से जुड़े हुए हैं, उन देवताओं को हम भूल जाते हैं। उनको कभी कभी कुछ भी नहीं करते, ना उनकी पूजा, ना पाठ, ना रचना, कुछ भी नहीं। जिसकी वजह से क्या होता है, देखो तुम इतने बड़े साधक तो हो नहीं कि भगवान राम से जुड़ जाओ, हनुमान जी से जुड़ जाओ, काली से जुड़ जाओ, किसी से जुड़ जाओ, और जुड़ भी सकते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि उनके नियमों को मानना पड़ेगा, तब वो कृपा करेंगे। या फिर देखो होता क्या है कि अगर तुम किसी अदर इष्ट को जुड़ते हो तो तुम्हें उस इष्ट के अनुसार ही चलना पड़ेगा। दूसरा, या अपने जो मूलभूत, जैसे एक साधु होता है ना, वो सबको छूट के चला जाता है, तो वो राम को भजे चाहे कृष्ण को भजे, कृष्ण या राम उस पर कृपा करेंगे, क्योंकि उसने हमारे मूल जगह जो मूल नींव है उससे रिश्ता या नाता
तोड़ दिया, लेकिन आप उसी जगह पे हो जिस जगह पे हो, तो आपको प्रथम उस जगह पे रहने वाले मूल देवताओं को पूजना मानना ही पड़ेगा, तब जाके राम जी कृपा करेंगे। अन्यथा आप कितनी भी कोशिश कर लो कि चाहे कोई भी बड़ा देवता क्यों ना हो, वो आराम दिला सकता है 1 महीना 2 महीना के लिए, अगर आप पूछते हो किसी से पूजा करवाते हो, कुछ करवाते हो, लेकिन जिंदगी का स्थायी समाधान नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया कि आप चाहे कितनी भी पूजा कर लो, अगर आप इन चीजों को नोटिस या इग्नोर करते रहोगे तो आप कभी भी वो पूजा सफलतापूर्वक नहीं होगी, आप हमेशा परेशान ही रहोगे। जिनमें से मूलभूत चीजें क्या क्या है जो हमने बताई। सबसे पहला, किसी उस देवता से ना जुड़ना जिसकी आप पूजा कर रहे हो, इसके कई कारण हो सकते हैं जो कि हमने बताया। दूसरा, उस देवता के डी अकॉर्डिंग ना चलना, उल्टा विपरीत कार्य करना, कि जैसे आप हनुमान जी को मान रहे हो, मैंने कहा ना, उसके विपरीत कार्य करना। तीसरा, हमारी अलग से एनर्जी फ्लो कर लेना, मतलब अलग से नया देवता चुन लेना, उसकी पूजा कर लेना, या अलग से धर्म संप्रदाय को चुन लेना, पूजा करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मूल देवताओं की पूजा करना बंद कर देना। ये 4 प्रमुख कारण हैं। आप दुनिया में कितनी भी पूजा करते रहो, चाहे साक्षात भगवान जी के सामने नंगा नाचो, तब भी वो भगवान कृपा नहीं करेगा। पूजा से संबंधित, पाठ से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई भी आपके अंदर शंका समाधान है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।